गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनु की मोहब्बत और आप देख रहे हैं प्योर लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो वैदे को रियलाइज हो जाता है कि वो एक्चुअल में प्यार करने लगी है प्रीति से, क्योंकि रिमझिम उसके साथ बहुत ज़्यादा डिस्कशन करती है और उसे हर एक चीज़ फील कराती है। बट ये तो वैदे की फीलिंग्स का कन्फेशन था, पर इस फीलिंग के बारे में तो हमारी प्रीति को तो कुछ पता ही नहीं था। प्रीति को तो बस वैदे के साथ अच्छा लगता था और एक्चुअली हीट ऑफ द मोमेंट की तरफ जो उसके साथ होता था वो होने देती थी। अगर वो ये कहती थी कि आपको दूर नहीं जाना है तो वो दूर जाने ना देती थी वैदे को। अगर उसका दिल जो कहता था प्रीति वो करती थी, बट उसे ये सब चीज़ों के बारे में कुछ आइडिया नहीं था कि क्या हो रहा है उसके साथ, क्या हो नहीं हो रहा है। एक्चुअली वैदई को भी नहीं था, लेकिन वैदई के पास मोस्ट इंटेलिजेंट फ्रेंड थी जिसका नाम रिमझिम था, जो उसकी फीलिंग से कन्फेस करा देती है। और जब ये फीलिंग कन्फेस होती है तो वो दोनों डांस करने लग जाते। जब वो डांस करते तो सबके सब आ जाते हैं डांस करने के लिए, और वहाँ डीजे सॉन्ग लगा के डांस कर रहा रहता है। जैसे जैसे वो डांस कर रहा रहता है तभी जो हमारी रिमझिम के दिमाग में एक सब आता है कि अगर प्रीति भी प्यार करती है तो उसे कन्फेस तो करना चाहिए। और अगर उसने सच्ची में कन्फेस नहीं किया और नहीं पता चला तो फालतू की वैदे की फीलिंग्स बढ़ जाएगी, बिकॉज दिस इज़ अ वर्ल्ड ऑफ स्ट्रेट, लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर्स। तो इसमें से कुछ भी हो सकता है ना, ज़रूरी थोड़ी ना है कि जो वैद ही फील करती है सेम चीज़ वही प्रीति भी फील करे। हाँ, हो जाता है, बट ये चीज़ के बारे में कंफर्म रिमझिम को करना था क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए बहुत पजेसिव रहती है। तो वो वैदेही को कहती है कि मैं जैसा ऐसा बोलती हूँ वैसा वैसा कर, और वो वैसा ही करती है। चाहत उसके ऊपर गिरती है। प्रीति को गुस्सा आ जाता है। वो बाहर चली जाती है। जब प्रीति बाहर चली जाती है तो वैदेही उसके पास जाती है और उससे बात करती है। तभी वो कहती है कि ऐसा तुम यहाँ आकर क्यों खड़ी हो। तो वो कहती है कि तुम्हें बुरा क्यों लगता है कि जब वैदेही के पास कोई और होता है। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, पर मैंने जब उसे मना किया है कि चाहत से बात नहीं करनी है तो नहीं करनी है, फिर भी वो करती है। वो मेरी बात सुनती कहाँ है। तो कहती है कि हाँ, पर सुनेगी, पर किस हक से सुनेगी ये तो बताओ। इस बारे में जो प्रीति रहती है वो कुछ नहीं कहती है। तभी कहती है कि तुम्हारा तो रिलेशन उसके साथ मोर देन फ्रेंड है ना, यू किस्ड हर। अब उसके आगे जैसी ये बातें प्रीति सुनती है कि यू किस्ड हर, तभी वो प्रीति कहती है कि ओ, ये किससे कहा है तुमसे। तो कहती है वैदेही है मेरी, वैदेही मेरी बेस्ट फ्रेंड है, अगर उसकी लाइफ में कुछ भी होगा ना तो पता रहता है। तभी प्रीति को गुस्सा आता है। वो कहती है कि कुछ चीज़ें हमारे बीच में रहे तो ज़्यादा बेटर है, उसे हर चीज़ के बारे में दूसरों को बताने की क्या ज़रूरत है। तभी वैदेही बोलती है प्रीति काम डाउन, यू आर ओवर रिएक्टिंग ऑफ द सिचुएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने मुझे नहीं बताया है, मैंने खुद उससे फोर्स कर करके पूछा। वो उस टाइप की लड़की नहीं है जो ये सब चीज़ें पब्लिकली में फालतू का चिल्लाए। उसे आपकी इज्जत और आपकी रेपुटेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रहता है। तभी प्रीति कहती है फाइन जो भी है, पर वो हम लोगों ने किस हो गया था गलती से, इट इज़ द हीट ऑफ द मोमेंट, हो गया हमारे बीच में किस, और ऐसा कुछ भी नहीं है। जब ये प्रीति बोलती है तब रिमझिम को फील होता है कि डोंट यू लव हर। वो डायरेक्ट पूछती है। तो कहती है कि व्हाट यू मीन बाय लव हर। प्रीति कहती है, तो कहती है द वे यू किस्ड हर, कोई भी नॉर्मल फ्रेंड को तो किस नहीं करता है, आपने अनन्या को किस किया है क्या कभी। तो वो कहती है कुछ भी मत बोलो रिमझिम, मैंने कभी अनन्या को किस नहीं किया और मैंने कभी किसी के साथ ऐसा फील नहीं किया है, मैं जैसा वैदे के साथ फील करती हूँ। तभी रिमझिम कहती है एग्जैक्टली, वही मैं बता रही हूँ कि जब आप किसी और के साथ वैसे फील नहीं करते हो तो यू लव हर। तो वो कहती है नो, आई डोंट लव हर एंड द टू गर्ल्स कांट लव ईच अदर। एकदम से प्रीति कहती है। तभी कहती है वैदेही कहती है कि डू यू आर आउट ऑफ योर माइंड, पर्सन लव पर्सन बाय सोल नॉट बाय जेंडर। तो प्रीति बोलती है कि रिमझिम आपका दिमाग खराब हो चुका है या आपने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली होगी। यहाँ पे वैसे भी पार्टी में अल्कोहल है, तो शायद आपने अल्कोहल तो नहीं पी लिया है, जो आप मुझसे कैसी कैसी बातें कर रही हैं।
लिसन, वैदेही मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत मतलब बहुत स्पेशल फ्रेंड है, पर इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है हमारे बीच में। ये बात आप ध्यान रखिए। और वो किस इतना वो पता नहीं कैसे हो गया, बट ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच में। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गर्ल्स, ओके? तो ये गलतफ़हमी आप मत रखो। मैं ये चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। और पता नहीं ये कौन-सा कंसेप्ट लेकर आ रहे हो आप, मैंने तो इस बारे में कभी पढ़ा ही नहीं है, जाना ही नहीं है। तो रिमझिम थोड़ा शॉक्ड होती है क्योंकि प्रीति का जो बिहेवियर होता है वो अनएक्सपेक्टेड होता है। उसे लगता था कि प्रीति बहुत समझदार है और वो बहुत जल्दी कन्फेस कर लेगी कि हाँ, वो एक्चुअल में प्यार करती है वैदेही से। लेकिन जैसा वो सोच रही रहती है वो तो पूरा अपोज़िट होता है। प्रीति तो खुद ने किस किया, खुद जो हो रहा होता है, पर वो एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहती है। वो हर बार कहती है कि सिर्फ़ दोस्त है और कुछ भी नहीं है। तो प्रीति वहाँ से गुस्से में होकर चली जाती है। तभी रिमझिम उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, एक बात मेरी बात सुनो। आपको शायद इस बारे में नहीं पता है तो प्लीज़ गूगल कर लेना और गूगल करके एक बार इस फीलिंग्स के बारे में जानने की कोशिश करो, क्योंकि अक्सर हम जब अपनी फीलिंग्स को नहीं जान पाते हैं तभी हम हर तभी हम कोई अपने करीबी इंसान को खो देते हैं। और मैं नहीं चाहती कि आप अपनी लाइफ में कभी कोई करीबी इंसान को खो दो। ठीक है? तो आप इस फीलिंग्स से पहले खुद समझो और उसके बाद आना। एंड यू डोंट लव हर इन दैट वे, इट्स ओके फाइन। ऐसे कह के वो चली जाती है रिमझिम वहाँ से। जब रिमझिम जाती है तो वैदेही के पास जाती है और उसका मूड बहुत ऑफ रहता है रिमझिम का, क्योंकि यार ऑफ कोर्स उसको उसे जो एक्सपेक्ट किया था वो चीज़ तो हुई नहीं। और दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि यार उसे अपनी फ्रेंड के लिए बुरा लगता है क्योंकि उसके अंदर वो फीलिंग्स आ चुकी रहती है और सामने वाला के अंदर नहीं आती है। तो हम समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा पेनफुल होता है कि वंस यू फॉल इन लव विद दैट गर्ल हु डोंट लव यू। सो ये कोई इजी बात तो नहीं होती है। और यहाँ पर भी कुछ ऐसी हाल हो चुका रहता है। तो वैदेही जो रहती है वो अपसेट तो होती है, बट सॉरी, रिमझिम ने यहाँ पे अपसेट होती है, बट वो इस बारे में किसी से डिस्कस नहीं करती है। लेकिन हाँ, बोलते हैं ना, फ्रेंड्स फ्रेंड्स होता है। अगर डिस्कस नहीं भी किया जाए तो भी वो आंखों से पढ़ के समझ जाता है। वैसे ही आती है रिमझिम के पास और कहती है कि क्यों, क्या हो गया, तेरा मूड क्यों अपसेट है? तो कहती है, नहीं यार, मेरा क्यों मूड अपसेट होगा, तुझे लगता है कि मेरा मूड क्यों अपसेट है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सब कुछ अच्छा है, तू बस टेंशन ना ले। तो कहती है, बात टेंशन की नहीं है, तेरा मूड अपसेट है, तू गई थी प्रीति से बात करने, क्या हुआ बात ऐसी जो तेरा मूड अपसेट है? तो वो कहती है, कुछ नहीं हुआ है यार वैदेही, जस्ट चिल यार। तो कहती है, नहीं। तो जो वैदेही रहती है वो एकदम से हाथ पकड़ के रिमझिम को साइड में लेकर आती है और बोलती है, बता तूने क्या पता करके आई है? तभी रिमझिम से रहा नहीं जाता और रिमझिम उसे सब कुछ सच बता देती है कि प्रीति तुझे पसंद तो करती है, बहुत पसंद करती है, लेकिन वो बोल रही है कि वो तुझे एज अ फ्रेंड ही पसंद करती है, वो स्ट्रेट है, उसे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। और दूसरी चीज़, अ, वो तुझे वैसे नहीं पसंद करती है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा और अपसेट है। तभी वैदेही का भी मूड बहुत अपसेट हो जाता है। एक तरफ वो खुश भी रहती है कि यार वो उसको समझ में आता है कि उसको प्यार हो गया है प्रीति से, पर एक तरफ वो इतनी ज़्यादा सैड हो जाती है कि वो जिससे प्यार करती है वो ये चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। तभी रिमझिम कहती है, यार वैदेही, तू अपना दिल छोटा मत कर यार, एक्चुअली ना यार ये बहुत बड़ा चीज़ है, यू नो, तू और मैं बहुत कूल इंसान हैं, हम लोगों ने ना लाइफ को बहुत लाइटली वे में और मजाक मस्ती हम बहुत कूल इंसान हैं, हमने लाइफ को ना बहुत कूल और मजाक मस्ती में लिया हुआ है, इसलिए ना हमें ना कभी इतनी चीज़ें इतनी अफेक्ट नहीं करती है। बट यार एक बात बोलूँ, ये बहुत बड़ी बात है कि यार प्यार में मतलब ये कन्फेस करना कि यार यू लाइक गर्ल्स, तो ये चीज़ ना बहुत बड़ी चीज़ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रीति है वो ये चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रही है और शायद वो बहुत ज़्यादा प्यार करती होगी तुझसे, पर वो अभी एट प्रेजेंट वो इस सिचुएशन में नहीं है कि वो हैंडल कर सके। और हमें नहीं पता यार कि कब कौन कितना टाइम लेता है।
तो शायद हो सकता है कि उसे टाइम लगे। इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि तू दिल छोटा मत कर। वैदेही उसकी बात को समझती है और वो चुप मुँह से वहाँ से निकल जाती है। कहती है इट्स ओके यार, हम फोर्स भी तो नहीं कर सकते किसी को, तो चल चलते हैं। और ऐसे करके वो अरुण की तरफ बोलती है कि चलो निकलना है। अरुण भी रेडी हो जाता है और वहाँ से निकलते है। तभी चाहत बोलती है कि कहाँ जा रही हो वैदेही। तभी वो कहती है यार हम लोगों की पार्टी हो गई है, हमें निकलना चाहिए। तो चाहत भी बोलती है यार रुक जाओ, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो वो कहती है कि क्यों, क्या इम्पोर्टेंट है। कहती प्लीज़। तो फिर वो लोग स्टे करते हैं। जैसे वो लोग थोड़ी देर स्टे करते हैं तो वहाँ पे जो निशांत रहता है वो सबके सामने एक मतलब गुडनीस पे बैठता है और वहाँ से फ्लावर निकाल के आस्था को देता है और कहता है आस्था आई लव यू यार, और मैं पता नहीं कब से प्यार करता हूँ, मुझे कभी ये चीज़ पता नहीं चली, लेकिन जब से मैं तुम्हारे साथ बचपन से रह रहा हूँ, हम नर्सरी से एक दूसरे के साथ इस क्लास में हैं, तो नर्सरी से लेके अभी तक मुझे सिर्फ तुम्हारे अलावा और कोई पसंद नहीं आया है आस्था। और हम स्कूल में भी साथ रहे, हम एक बहुत अच्छे दोस्त हैं और मेरे अंदर ना एक अजीब सी फीलिंग्स है आपके लिए। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये बात होती है। तो मुझे ना बचपन से आप बहुत पसंद हो और मेरे अंदर ये फीलिंग्स बहुत टाइम से थी। मैं कभी बता नहीं पाया बट आई रियली लव यू आस्था, प्लीज़ बी अ माइन। तो आस्था पहले तो खड़ी रहती है क्योंकि आस्था के लिए कुछ शॉकिंग नहीं रहता है क्योंकि उसे पहले से पता रहता है ये चीज़ होने वाली है, क्योंकि निशांत पहले से लाइक करता था उसे। तो आस्था उसके प्रपोजल को बहुत मीन्स एकदम कूल तरीके से एक्सेप्ट करती है और कहती है आई लव यू टू। तो जैसी ये होती है वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। दूसरी तरफ जो प्रीति रहती है और वहाँ पर जो निशांत प्रीति रहती है और सामने के सामने वैदेही रहती है, वो दोनों एक दूसरे को देख रहे रहते हैं। तो तो प्रीति जैसी देखती है कि वैदेही उसे देख रही है तो अपनी नज़रें इधर उधर कर लेती है और वैदेही बहुत अपसेट होती है और बहुत रोने जैसी उसकी हालत हो जाती है। ऐसे बहुत होती है। तभी जो अरुण रहता है, अरुण को तो ये पता भी नहीं रहता है कि वैदेही के अंदर फीलिंग्स अब निशांत के लिए नहीं थी, वो एक्चुअल में फीलिंग्स रहती है प्रीति के लिए। और उसे जब पता चलता है कि प्रीति वॉज नॉट एक्सेप्टिंग हर इन दैट वे, तो वो थोड़ी ना थोड़ी अपसेट होती है। तो अरुण आता है वैदेही के पास और कहता है अभी कुछ नहीं होता यार, अब जो होना था वो होकर ही हो ही जाता है यार, तू टेंशन ना ले। प्रीति जब वहाँ खड़ी रहती है और अरुण जब ये सब बोल रहा रहता है कि यार जो होना है वो होकर ही रहेगा यार, अभी तू इतना रो क्यों रही है यार। देख मैं मानता हूँ कि तू निशांत को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, पर क्या कर सकते हैं यार, निशांत अब किसी और को पसंद करता है, तेरे अंदर उसके लिए अब वो फीलिंग्स ही नहीं है। तो तू अपसेट क्यों हो रही है, क्यों इतना ज़्यादा तेरी आंखों में से आंसू निकल रहे हैं यार। देख आई नो बहुत हर्ट होता है कि आप जब किसी से प्यार करते हो और वो इंसान आपको नहीं मिलता है, आई कैन अंडरस्टैंड यार, होता है, पर ऐसे मत बोल यार, प्लीज़ यार, ऐसा टेंशन ना ले। और अरुण ना नॉन स्टॉप बोले जा रहा रहता है, उसे ये भी नहीं पता रहता है कि वो क्या बोल रहा है, किस चीज़ के लिए बोल रहा है। उसे उसे कुछ आइडिया नहीं रहता है। जो वैदेही रहती है वो बहुत इमोशनल हो चुकी रहती है, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि जब हम किसी से प्यार करते हैं और जब हम उसको देखते हैं आँखों आँखों में, तो अगर वो इंसान हमें रिजेक्ट कर देता है तो उसके साथ हर एक बिताए मोमेंट्स हमें याद आते हैं। हमें हमारी फीलिंग्स जब प्रॉपरली रियलाइज़ हो जाती है और जब हमें ये पता चलता है कि वो इंसान हमारे लिए वो सेम फील नहीं करता है, तो हमारे आंसू भी हमारी बात नहीं सुनते हैं और वो हमारी आंखों से निकलना शुरू हो जाते हैं। सेम चीज़ वैदेही के साथ हो रही थी। वैदेही का ध्यान सिर्फ और सिर्फ हाँ, प्रीति की तरफ था, लेकिन जो प्रीति का ध्यान था वो अरुण की बातों पे ध्यान था। अरुण नॉन स्टॉप उसे बोले जा रहा था कि यार तू रो मत, निशांत अब किसी और का हो चुका है तो हो चुका है। ये बातें सुनकर प्रीति के अंदर एक अलग सी फीलिंग्स होने लगती है कि उसे बहुत गुस्सा आ रहा रहता है और उसे ऐसा लगता है ये क्या बात हुई। एक तरफ रिमझिम कहती है कि प्रीति रिमझिम ये कहती है कि वैदेही लव प्रीति, और यहाँ अरुण कह रहा है कि वैदेही लव निशांत। सो ये क्या चीज़ें हैं। और हाँ,
वो मुझे पसंद करती होगी, प्यार करती होगी, बट एज़ अ फ्रेंड ही ना। लेकिन आज देखो मेरे लिए उसको रोना नहीं आया कि मैं उसे रिजेक्ट कर रही हूँ, लेकिन आज जब आस्था को उसने प्रपोज़ कर दिया निशांत ने, इसलिए प्रीति जो है वो इसलिए वैदेही है जो इतना ज़्यादा रोए जा रही है। उसके मन में इतना ज़्यादा ये फीलिंग्स आ जाती है कि वो मेरे लिए नहीं रोई है, वो निशांत को ना मिलने की वजह से रोई है। मतलब वो मुझे वैसा पसंद ही नहीं करती है यार। और ऐसे करके जो प्रीति पूरी अरुण की सारी बातें सुन के अपने माइंड में एक थॉट फॉर्म बना लेती है और वो टर्न होकर एकदम से चली जाती है। और जो वैदेही रहते हैं उसकी आंखों में से आंसू मतलब पहले ऐसा था कि वो कंट्रोल कर रही थी, पर जब होता है ना कि एकदम से कभी कभार नहीं हो पाता कंट्रोल, तो उसकी आंखों में से आंसू निकले जा रहे थे। तभी रिमझिम कहती है, अरे अरुण यार तू कुछ भी नॉन स्टॉप बोले जा रहा है, वैदे अभी उस स्टेज पे नहीं है जो तू कुछ भी बोलेगा। तो कहता है यार मैं उसका दोस्त हूँ, मैं उसका समझता हूँ कि वो निशांत को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और निशांत यार अब किसी और से इंगेज हो रहा है, किसी और को इम्पोर्टेंस दे रहा है, तो यार दर्द तो होता ही है ना। मैं समझ सकता हूँ, इसलिए तो मैं वैदेही को कंसोल कर रहा हूँ। तभी रिमझिम कहती, तुझे कुछ भी नहीं पता है अरुण, फालतू का बातें मत कर। और अभी इस स्टेज पे नहीं है वैदे कि वो तेरी कोई भी बात सुने या कुछ भी एडवाइस दे। और तू चल मेरे साथ, ऐसे करके हो जाती है। जो वैदे ही रहती है वो बहुत मतलब उसको बस वो प्रीति को जाता हुआ देख ही रही रहती है। उसको ऐसी इच्छा होती है कि वो प्रीति को बोले कि यार क्यों, मतलब क्यों मैं आपको पसंद नहीं हूँ, या कोई ऐसी चीज़ है या क्या है। क्योंकि उसे एक बात याद आती है कि उसने एक चीज़ पूछी थी कभी प्रीति से कि अगर किसी को इम्प्रेस करना या पटाना है तो क्या करना पड़ेगा। तभी प्रीति ने कहा था कि आप जैसे हो इंसान आपको वैसा ही पसंद करे, तो ये इफेक्टिव होता है। किसी को चेंज करके प्यार करना या किसी चीज़ को चेंज करके एक्सेप्ट करते हैं तो वो प्यार नहीं कहलाता। प्रीति यही सोच रही रहती है कि वैदे यही सोच रही रहती है, जब प्रीति ने ये सारी बातें कही है तो क्यों अब वो मेरे साथ ऐसे कर रही है, क्यों, क्या हो गया है यार, क्या कमी रह गई है मेरे प्यार में। पर वैदेही की आंखों के आंसू रुके नहीं रहते हैं, फिर वो चुपचाप वहां से टर्न होती है और चली जाती है। जो चाहत है वो वहां पर वैदेही को ऑब्जर्व करती है, और वैदेही को जब रोता हुआ देखती है तो उसके मन में भी कुछ सवाल आ चुके रहते कि ये इतना रो क्यों रही है, क्या ये निशांत को पसंद करती थी, या कुछ था क्या इनके बीच में। मतलब लाइक उसके मन में भी 100 सवाल एक साथ उठते हैं कि क्या है। पर उस समय वो भी चाहकर भी वैदेही के पास आकर बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि अनन्या जो रहती है वो चाहत को एकदम से अपनी ओर खींच के बोलती है कि चलो मुझे तुम्हारे साथ कुछ बात करनी है। अनन्या जब चाहत को लेकर जा रही थी तो चाहत का बिल्कुल इच्छा नहीं रहती कि वो अनन्या के साथ जाए, पर वो चाहकर भी कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि फ्रेंड्स ग्रुप था, चल रहा था। तो वो लेकर जाती है और वहाँ पर कुछ फंक्शंस होते हैं, लाइक कुछ मस्ती मजाक कर रहे रहते हैं, ड्रिंक सर्व करनी रहती है, या कुछ भी उनका जो चल रहा रहता है वो लेकर चली जाती है। तो चाहत के मन में सिर्फ एक ही सवाल आता है कि क्या वैदेही निशांत के लिए रो रही थी। वो बहुत अपने माइंड में ये थॉट फॉर्म लेकर चल रही रहती है। दूसरी तरफ जो प्रीति रहती है उसे इतना गुस्सा आ रहा रहता है कि उसे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही रहती है कि अगर वैदेही निशांत को प्यार करती है, या वैदेही निशांत के लिए कुछ फील करती है, या निशांत के प्रपोज करने से अगर वो रोती है, तो प्रीति को क्यों इतना फर्क पड़ रहा था, प्रीति क्यों इतनी अफेक्ट हो रही थी। ऐसा क्या हो गया था कि प्रीति समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ हो क्या रहा है। पर वहां पर प्रीति एक साइड में जाकर बैठती है और वो हाथ में कुछ स्टोन्स लेती है और ऐसे बस फेंक रही रहती है दूर तक, और चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि वैदे ये क्या है। मतलब एक तरफ तुम मेरे करीब आती हो, एक तरफ तुम मुझे इतना स्पेशल फील कराती हो, एक तरफ मेरे लिए स्टैंड लेती हो, एक तरफ मेरे लिए निशान से लड़ गई, मेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ गई, और दूसरी तरफ
निशांत आज किसी और से प्रपोज कर रहा है तो उसके लिए तुम रो रही हो। क्यों कर रही हो वैदेही, मेरे साथ क्यों कर रही हो? मैं बहुत सिंपल सी गर्ल हूँ, मुझे नहीं समझ में आता, पर मेरे दिल के साथ तो ना खेलो। एक तरफ तुम्हें निशांत भी चाहिए, एक तरफ तुम्हें मुझे भी चाहिए, दूसरी तरफ रिमझिम ये कहती है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, और आज अरुण ये कहता है कि तुम्हें निशांत पसंद है और तुम निशांत के लिए रो रही थी। काश तुम कभी मेरे लिए तो नहीं रोई इतना, तुम्हें कभी मेरी फीलिंग्स नहीं दिखती है। मेरे साथ रह के तुम्हें अलग सी फीलिंग आती है, अजीब सा फील होता है, तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ती है, लेकिन तुम्हें सिर्फ और सिर्फ निशान पसंद था। हाँ, मैं भी भूल गई थी कि तुम मेरे पास दोस्ती करने भी तो निशान से दोस्ती करीब आने के लिए आई थी। मैं कैसे भूल सकती हूँ? मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ रही, तुम्हारे साथ करीब आने लग गई, तुम्हारे साथ मस्ती मजाक करने लग गई, मैं काफ़ी ज़्यादा भूल गई ये कि तुम्हारा मेन मोटिव तो हमेशा से ही निशान था। मैं तो कभी थी नहीं, तुम मुझसे बात करने या मेरे पास आई थी सिर्फ और सिर्फ निशांत के चक्कर में। तुमने कभी भी मुझसे वैसे प्यार ही नहीं किया, और मैं पागल इंसान जो तुम्हारी फ्रेंडशिप को थोड़ा सा ज़्यादा समझने लग गई। यहाँ पर जो प्रीति रहती है वो अपनी फीलिंग्स को मतलब एक नाम नहीं देना चाहती थी। मतलब उसे ये चीज़ नहीं जानती थी कि वो ऐसा फील क्यों कर रही है, या यूँ बोलूँ वो जानना ही नहीं चाहती थी। मतलब जब रिमझिम ने उससे पूछा कि यू लव हर एज अ लवर और मोर देन फ्रेंड, तो उसने डिनाई कर दिया, क्योंकि उसको फर्स्ट ऑफ ऑल सोसाइटी का थोड़ा सा डर था, कि उसके मन में सिर्फ यही था कि ये चीज़ें इथिकली वे में सही नहीं है। मीन्स लड़का लड़की से ही प्यार कर सकता है, लड़की लड़के से ही प्यार कर सकती है, और किसी से कोई प्यार नहीं कर सकता। उसके माइंड में यही चीज़ बचपन से सेट थी। और उसके माइंड पे क्या, हम सच बोले तो हमारे माइंड में सबसे पहले यही सेट रहता है। तो जब ये सेट रहता है तो उसे समझ में नहीं आता है, और उसके मन में सिर्फ यही बात रहती है कि अगर ऐसा है तो ये गलत है। तो जब वो ये एक्सेप्ट भी नहीं करना चाह रही थी, और दूसरी तरफ वो ये जानती भी थी कि वो एक्चुअल में वैदेही को मोर देन फ्रेंड भी मानती है, और बहुत स्पेशल फील करती है। मतलब प्यार भी था, कन्फेशन भी नहीं करना था, लेकिन किसी और के लिए अगर प्रीति वैदेही कुछ फील करे तो उसके लिए वो गुस्सा मतलब फ्रस्ट्रेशन होना भी उसके हिसाब से सही था। प्रीति बहुत ज़्यादा अकेले में रहती है, और उसकी आंखों में से भी उतने ही आंसू गिर रहे रहते जितने वैदेही की आंखों में से गिर रहे रहते हैं। अगर वहाँ वैदेही रो रही थी तो यहाँ प्रीति भी बहुत रोई जा रही थी, पर दोनों अपनी फीलिंग्स के लिए इतने अनजान थे कि किस वजह से रो रहे। वैदेही ने एक्सेप्ट तो कर लिया था, पर उसे पता नहीं था कि ये फीलिंग्स को मतलब क्या नाम दें, या फिर सामने वाला एक्सेप्ट करेगा कि नहीं। पर वो खुश थी कि उसे प्यार हुआ तो हुआ, और एक ऐसी लड़की से हुआ जो मीन्स हर चीज़ में परफेक्ट है। दूसरी तरफ जो प्रीति रहती है कि वो अपने आंसुओं को पोंछती है, और कहती है कि जब सामने वाले को मेरी आंसुओं की कदर नहीं है तो मैं क्यों रोऊँ किसी के लिए। और वो उठ के वापस जाती है। जब तक वो वापस जाती है तो उस पार्टी में लगभग सब लोग चले चुके रहते हैं, क्योंकि किसी को ये फिक्र ही नहीं रहती है कि प्रीति घर गई है कि नहीं, क्योंकि रात के 9:30 बज चुके रहते हैं, सबको अपने घर जाना रहता है, तो सब पार्टी से निकल चुके रहते हैं, और वो पूरा का पूरा ग्राउंड सुनसान हो चुका रहता है। वो जब वहाँ वापस आती है तो वो सबको ढूंढती है, बोलती है अनन्या, अनन्या कहाँ हो तुम? चाहत, आस्था, निशांत, वैदेही, रिमझिम, अतुल कहाँ हो तुम? वहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। वो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाती है, अनन्या मैं तुम्हारे साथ आई थी, तुम मुझे ऐसे छोड़ के कैसे जा सकती हो? अनन्या कहाँ हो तुम? ऐसे करके वो बहुत चिल्ला रही रहती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं आता है, और कोई भी नहीं रहता है। फिर वहाँ पर ना आगे जाकर कुछ जो हम वॉचमैन कह सकते हैं, वॉचमैन रहते हैं वहाँ पर खड़े हुए।
तो वो वॉचमैन से एकदम से पूछती है कि सब लोग कहाँ गए? तो कहते हैं मैडम आप कहाँ थीं? सबकी सब पार्टी वार्टी तो सब खत्म हो चुकी है और सब चले गए हैं, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो जो उसमें से एक वॉचमैन रहता है, उसकी गंदी नज़र रहती है। मतलब उसकी जो नज़र रहती है वो अच्छी नहीं रहती है, जिसके देखने का तरीका गलत रहता है। एक वॉचमैन तो सही तरीके से बता देता है, पर दूसरा वॉचमैन जो प्रीति को एनालाइज़ कर रहा रहता है ऊपर से नीचे तक देखकर, और थोड़ी-सी गंदी नज़र से देख रहा रहता है। प्रीति जब ये देखती है तो वो बहुत अनकंफर्टेबल फ़ील करने लगती है और वो थोड़ा पीछे-पीछे हो रही रहती है। तभी वो कहती है अच्छा ठीक है, तो प्रीति क्या करती है वो वहाँ से निकल जाती है। वो पूरे ग्राउंड से, और वो वॉचमैन कहता है कि आप पहुँच जाओगी ना घर? तो कहती है कि हाँ, मैं पहुँच जाऊँगी। और वो वहाँ से, मतलब वो जो गार्डन रहता है जहाँ पे बर्थडे पार्टी रहती है, उसे वो लीव कर देती है, मतलब वो वेन्यू को छोड़ के आगे चली जाती है। अब वो जब आगे जाती है तो वो काफ़ी ज़्यादा सुनसान रोड रहता है, और जो उस वॉचमैन की एक गंदी नज़र रहती है वो भी उसका पीछा करने लगता है। प्रीति बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, उसे समझ में नहीं आ रहा रहता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। मतलब अभी वो इस स्टेज में नहीं रहती है कि अभी वो कोई और से चीज़ें हैंडल कर पाए, उसको इतना डर लग रहा रहता है और वो जल्दी-जल्दी आगे जा रही रहती है। मतलब वो थोड़ा स्पीड अप कर लेती है, भागने जैसी स्पीड कर लेती है, पर भागती नहीं है। दूसरी तरफ जो हमारी हमारी जो अनन्या रहती है, वो तो चाहत के साथ चली जाती है। वो चाहत को छोड़ती नहीं है और चाहत के साथ बहुत बातें करते-करते चली जाती है। मतलब चाहत अनन्या के पीछे मतलब स्कूटी में बैठ के जा रहे रहते हैं। दूसरी तरफ जो निशांत रहता है वो अपनी बाइक पर बिठाता है आस्था को, और सब लोग, मतलब कोई ना कोई सब चले जाते हैं। रिमझिम अरुण भी चले जाते हैं, और जो वैदेही भी वहाँ से निकल चुकी रहती है। चाहत को थोड़ा-सा ऑकवर्ड लगता है अनन्या का इस तरीके से क्लोज़ आना। वो बार-बार पूछती है, "अनन्या तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गई हो?" तो कहती है, "व्हाट डू यू मीन बाय पीछे पड़ गई हो? ऑफ कोर्स वी आर फ्रेंड्स एंड वी आर गुड फ्रेंड्स, एंड अब तो हम ज़्यादा अच्छे दोस्त बन चुके हैं, क्योंकि आस्था हमारी अब भाभी हुई ना, मीन्स निशांत की।" तो कहती है कि हाँ, तो वो कहती है कि यार मतलब अब तुम लोग हमसे इतना अलग-अलग रहते थे, अब तो एक साथ ही रहेंगे ना हम लोग। तो वो कहती है कि देखो, मेरा नेचर बहुत अलग है। मुझे थोड़ा अलग, मतलब ऐसे समझ नहीं रही हो, मैं थोड़ा-सा सेल्फ सेंटर्ड लड़की हूँ। मुझे ज़्यादा ग्रुपिज़्म पसंद नहीं है। तो कहती है कि मैंने कब कहा ग्रुपिज़्म में आओ, पर मुझे अच्छा लगता है तुमसे बात करना। अनन्या उसके पीछे पड़ जाती है और बातें कर रही थी। जैसे कभी-कभार होता है ना कि हम ज़बरदस्ती किसी से बात करते हैं और सामने वाला नॉन इंटरेस्टेड रहता है, वैसी कुछ हाल रहता है। सॉरी। वैसे ही उसका हाल रहता है चाहत का। वो इंटरेस्टेड तो नहीं रहती है, बट ऑप्शन भी नहीं रहता है उसके साथ बात करना, और फिर ये सब लोग निकल चुके रहते हैं वहाँ से, वेन्यू से तो, और सब एक दूसरे के घर ड्रॉप करने वाले रहते हैं। थोड़ी देर में जो प्रीति रहती है वो भागते हुए जाती है, और वो थोड़ा सा थक जाती है, उसकी सांस फूलने लग जाती है। तो वो वहाँ रुक कर पानी पानी देखने लगती है, तो एक जगह जाकर रुक जाती है। थोड़ी देर में वो इतनी ज़्यादा डर चुकी रहती है कि वो पीछे टर्न होकर देखती है तो उसे वॉचमैन व भैया नहीं दिखते, तो उसे थोड़ा रिलैक्स फील होता है कि लगता है वॉचमैन भैया चले गए। पर फिर वो थोड़ा सा और देखती है तो वो वॉचमैन नहीं गया रहता है, वो भी थोड़ा दूर खड़ा होकर बस प्रीति को घूर रहा रहता है। यहाँ जाके प्रीति की हार्ट बीट इतनी ज़्यादा फास्ट हो जाती है, और वो सोचने लगती है कि ये मेरे मेरे पीछे ही क्यों पड़ चुका है। वो थोड़ा और आगे तक जाती है और एक सुनसान गली रहती है, उसमें जा चली जाती। उसको इतना डर लग रहा रहता है कि उसकी हालत ख़राब होती है। ना उसके पास मोबाइल फ़ोन होता है, ना उसके पास कुछ होता है कि जिससे वो किसी से मदद माँग सके या क्या कर ले। और वो अकेली रह जाती है वहाँ पर। थोड़ी देर में वो इतनी तेज़-तेज़ भागती है और भागकर एकदम से टकराती है एक इंसान से, और टकराने वाली रहती है तो गिरने वाली रहती है, तो सामने वाला उसे पकड़ता है और उसकी कमर पे अपना हाथ डाल के उसे अपनी ओर खींचता है।
जैसे ही वो ये फ़ील करती है, वो और ज़्यादा डर जाती है कि भाई अब कौन है जो मेरे पीछे पड़ चुका है। और वो उसका फेस जो रहता है वो सामने की तरफ होता है, मतलब वो वॉचमैन को देख रही रहती है। तो वो देखती है कि वॉचमैन वहाँ पर खड़ा हुआ है और फिर यहाँ किसी और ने पकड़ा है। तो जो वो अपना मतलब इतना अंधेरा रहता है, इतना ज़्यादा वहाँ पे लाइटिंग्स वगैरह कुछ नहीं होती है, और वो इतना डर जाती है। और डर के वो उस इंसान की तरफ देखती है तो उसे चेहरा नहीं दिखता है, पर वो कहती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ो, मुझे मुझे मेरे को कुछ मत करो, मुझे कुछ मत करो। प्रीति ऐसे चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ से एक जन की आवाज़ आती है, वो बोलती है कि रिलैक्स, मैं हूँ, टेंशन क्यों ले रही हो, और तुम इतनी रात को अंधेरे में कर क्या रही हो, कहाँ थी तुम इतने टाइम से। ऐसी आवाज़ आती है। तो प्रीति एकदम से बोलती, कौन हो तुम। तो वो थोड़ा सा उसे लाइटिंग की तरफ आती है, थोड़ा उजाले की तरफ आकर देखती है, तो वो वैदेही रहती है। तभी वैदेही बोलती है, तभी प्रीति जो होती है वो अपना इतनी खुश होती है और एकदम से टाइटली उसको हग करे रही रहती है। वो इतना टाइटली हग करती है, वैदेही ने उसे हग बैक नहीं किया रहता है। वो सिर्फ वो एक्चुअली उसकी नज़र वॉचमैन पे जाती है, जो उसके प्रीति के पीछे पड़ा रहता है। जब वो ऐसे देखती है तो उसे थोड़ा मतलब ऐसा लगता है, वो जो वॉचमैन है वो डरने वालों में से नहीं था। उसे अब पता चलता है कि उसको तो 2 लड़कियां देखने को मिल रही है, तो वो और एक्साइटेड हो रहता है, आगे आता है। जो वैदेही रहती है वो उसे अब हक बैक करती है और उसे बोलती है, प्रीति ये कौन है। तो वो कहती है, पता नहीं वैदेही, ये मेरे पीछे पड़ गया है, वो पूरा वेन्यू से मेरे पीछे पीछे आ रहा है, और अब हम तो दोनों अकेले, ये हमारे साथ कुछ कर ना रहे। तभी प्रीति कहती है, प्रीति थोड़ा रुको, शांत हो। और वो थोड़ा सा, उसकी जो स्कूटी रहती है एक्चुअली वो बंद पड़ी रहती है वैदे की, वो चालू नहीं हो रही रहती है, इसलिए उसे इतना टाइम लग रहा रहता है, वो वहाँ पे अटक गई रहती है। तभी उसकी नज़र प्रीति पे पड़ती है। तो वो कहती है कि तुम क्यों नहीं गई। तो कहती है, शांत हो जाओ, थोड़ा साइड हो वैदेही, प्रीति साइड हो। तो वैदेही क्या करती है, एकदम से अपना डिग्गी ओपन करती है और उसमें पेपर स्प्रे करके रखा हुआ रहता है। अम, तो वो हाथ में लेती है और प्रीति को कहती है कि ये लो, और अगर उसने कुछ किया तो उसकी आँख में ये दे देना। कहती, पक्का अच्छे से डालोगी ना। तो कहती है, हाँ। और तुम क्या कर रही हो। तो कहती है, रुको ज़रा, मैं पत्थर उठा रही हूँ उसको मारने के लिए, 2 मिनट रुको। और वो वहाँ से ना पत्थर उठाती है, और अच्छा बड़ा सा एकदम ईंट वाला, मतलब स्ट्रॉन्ग वाला पत्थर उठाती है, और मतलब वॉचमैन की तरफ घूर के देखती है और कहती है कि तुम आओ ज़रा, अब फिर बताती हूँ मैं। तो वो जैसे ही आने वाला रहता है उसकी तरफ, तो पत्थर से वो एकदम से उसकी तरफ दिखाती है, तो वो थोड़ा सा डर जाता है और वो टर्न होकर चुपचाप चला जाता है। और यहाँ पर जो हमारी वैदेही रहती है, वो बोलती है कि पागल हो क्या, जब सब लोग थे वहाँ पर तब उनके साथ क्यों नहीं निकली। तो प्रीति कहती है कि तुम्हें उससे क्या, मैं किसी के साथ भी जाऊँ, तुम्हें तो रोने से फुर्सत तो मिले किसी और के लिए। तभी वैदेही कहती है कि मेरे को रोने से फुर्सत किसी और के लिए, व्हाट डू यू मीन इट। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है, वैदेही क्या वैदेही मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करेगी जो प्रीति के मन में है, या फिर वो यही सोचती रहेगी कि वो निशांत के लिए रो रही थी। अब देखते हैं आगे। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।